जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही का यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चन हिंदी के। अगर आप सिलेक्शन की आस लेकर बैठे हो, थोड़ी सी भी अगर मन में कोने में अगर आस है सिलेक्शन की, तो रोज़ाना ज़रूर जुड़े मेरे साथ 12 बजे। ठीक है, 12 बजे से आपकी हिंदी क्लास स्टार्ट हो जाती है और 12:10 पे या 12:15 तक ख़त्म हो जाती है। यानी 15 मिनट में 10 मिनट में आप पूरे 20 क्वेश्चन किस तरह कराएंगे वो मैं आपको सिखाऊँगा। तो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इनमें से किस में कोई त्रुटि है। ठीक है, हमसे त्रुटि पूछी गई है इसके अंतर्गत, तो हमें त्रुटि बतानी है, इसमें गलती कहाँ पर है। उसने कपड़े सीने में दक्ष है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, उसने नहीं होगा, उसमें होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर ये शब्द गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाता है। हाँ, आपको लगता है भाई ये ऑप्शन गलत है तो आप मेरे को कमेंट करें, क्योंकि गलती आपसे भी हो सकती है, गलती मेरे से भी हो सकती है, इसलिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया आपके सामने, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है पक्षी का जो समावर्ती शब्द हमें बताना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखो ऑप्शन इसे बी कर लो आप और इसे सी कर लो। ठीक है, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, पखेरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यह पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है। वो समावर्तन हो गया, यहाँ पर रश्मि किसका होगा, जल्दी बताओ। रश्मि किसका होगा, स्त्री का, बिजली का, किरण का या फिर नौका का। तो रश्मि किसका हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो आप अपना यहाँ से उत्तर क्या दोगे, तो आप अपना यहाँ से उत्तर दोगे, वो दोगे ऑप्शन नंबर सी, किरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हमसे पूछा है सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें, कवित्री कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। और सोचने का आपको मैं 5 से 10 सेकंड का समय देता हूँ, क्योंकि आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठे हैं और उस क्वेश्चन को आप सही करना भी चाहते हो। तो इसके अंतर्गत आपका उत्तर क्या होगा, जल्दी से आपको ने मेरे हिसाब से सोच लिया होगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, कवित्री में हमेशा ई बड़ी छोटी आती है और त्री बड़ी आती है, आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, मालूम। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें यहाँ पर त्रुटि आ जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा विलोम शब्द का चयन करें। जटिल, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, संयुक्त नहीं होगा, कठिन। देखो जटिल और कठिन इस समावर्तन शब्द में आ जाते हैं, तो पेचीदा या फिर सरल। ठीक है, तो जटिल, जटिल का हो जाएगा सरल। ठीक है, जटिल का क्या हो जाएगा, सरल। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी वाला बिल्कुल सही और सटीक होगा। एक बार जय हिंद लिखेंगे और अच्छी लगेगी तो लास्ट में लाइक करके ज़रूर आप लोग जाएंगे, ये मैं मान सकता हूँ। फिर कहूँ मैं अगर अगला कि क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आता है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है, उसके लिए हमें एक शब्द की चुनना है। जैसे इस वाक्य दिया है हमारे सारे, कम बोलने वाला। जैसे कि आप घर वाले बोलते हैं अरे या तो गूंगा है, बोलते ही नहीं है, कम बोलता है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि जो कम बोलने वाला। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें, मितभाषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से इसमें ए बिल्कुल सही होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन 8 नंबर वाला। ठीक है, सही वर्णी वाले शब्द का चयन करें। स्वादिष्ट कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से आपका उत्तर होगा स्वादिष्ट। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका इसमें कहोगे कि डी वाला हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। देखो अच्छी लगे तो जाकर एक बार लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है, देख लीजिए। इसमें क्या होता है, मुहावरा दिया हुआ है, सही अर्थ व्यक्त करना इस मुहावरे का। ठीक है, गागर में सागर भरना। गागर है उसमें पूरा सागर भर लेना, गागर यानी छोटी चीज़ होना, उसमें पूरा सागर यानी पूरा सागर का पानी डाल देना। तो आप कहोगे थोड़े में बहुत कुछ कह देना। ठीक है, कोई आपको बोल रहा है
थोड़ी सी चीज़ आपको सिर्फ हिंट दी और उसमें बहुत सारा बता दिया कि आपको ऐसे गलत कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तो यानी होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दिया है, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको, ठीक है। देखो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, तो इसमें आपका उत्तर क्या रहेगा जल्दी से। जिसकी आशा की गई हो उसे बोलते हैं प्रत्याशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर या से आपका कौन सा, ए वाला बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा, ठीक है। गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है, लगता है आपको सर यह गलती है तो मेरे को कमेंट करना, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है। देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करा। अब यार रिक्त स्थान तो यहाँ पर उसने दिया ही नहीं और ऑप्शन भी 3 दे रखे उसने, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सैनिक आतंकवादियों के पैरों में डालकर लेकर आए, क्या डाल के लाए पैरों में, यहाँ बीच में रिक्त स्थान होगा, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान है तो आप कहोगे बेड़िया, बेड़िया बताओगे, क्या बताओगे, बेड़िया, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आ चुका है आपके सामने। क्या कह रहा है, रविंद्रनाथ जी ने भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे इसमें जल्दी से, तो ये क्वेश्चन रहेगा आज का HW, ठीक है। एक क्वेश्चन रोजाना मैं आपको HW के तौर पे देता हूँ। अगर कोई तैयारी कर रहा है सच्चे मन से तो वो ज़रूर मेरे को इसका उत्तर कमेंट करता है, चाहे गलत करो या सही करो, उत्तर ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक। फिर आता है अगला क्वेश्चन, सामान्य का विलोम शब्द क्या होता है। सामान्य, कोई चीज़ सामान्य, भाई मैं सामान्य आदमी हूँ, मैं सामान्य हूँ, तो सामान्य का विलोम क्या होता है। भाई सामान्य या विशिष्ट आदमी महत्वपूर्ण है, ठीक है। सामान्य यानी नॉर्मल आदमी, हमारे जैसे घूमने वाले, ठीक है। जब आप बड़े आदमी बड़े पोस्ट पे चला, यार विशिष्ट आदमी, यार महत्वपूर्ण आदमी हमारे यहाँ आए हैं, तो आपको विशिष्ट ऑप्शन नंबर अपना बी बता दोगे, ठीक। फिर लेते हैं हम एक और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक पा सकता। यहाँ पर बाढ़ की जगह क्या आएगा, यह रेखा खींच रहा हूँ मैं, इसके स्थान पर क्या आएगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो क्या बताओगे इसके स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर रेखा खींच देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बताना चाहोगे, तो यहाँ पर आप बताओगे कि गोलियों की क्या ही बौछार, भाई गोलियाँ बरसने लगी, ठीक है। तो बौछार यानी ऑप्शन नंबर इसमें अपना एक। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइए, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, समस्त, ठीक है। इसमें कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर गलती इसमें हो जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16। देखो, सूर्य उदय के पहले का समय वाक्य के लिए एक शब्द का क्या होगा। सूर्य उदय का पहले का समय, जब सूर्य उदय होता है उससे पहले जो आकाश में हमें लाल लाल दिखाई देता है, लाल लाल किरणें दिखाई देती है, ठीक है, आकाश थोड़ा सा लाल दिखाई देता है, उसका क्या कारण है वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से अपना उत्तर क्या बताओगे, आप बताओगे सूर्य उदय के पहले के समय को कहते हैं हम उषा काल, ठीक है। ऑप्शन बी अपना सही करोगे कि भाई हम उसे उषा काल कहते हैं, ठीक। फिर आता है एक और क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है, ठीक। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द या विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है, ठीक है, विकल्प का जो चयन करना है। तो देखो, अर्जुन के सामने एक ही था मछली की आंख, ठीक है। तो क्या था, अर्जुन के सामने क्या था, अपना लक्ष्य था, क्या था, अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, ठीक है, कि मछली की आंख को भेदना है। तो यहाँ आप क्या कहोगे, लक्ष्य, क्या कह दोगे, लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है मेज पर रखी हुई पुस्तक उसका नहीं, यानी उसका नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा जल्दी से, भाई उसका नहीं है, या तो सही गलती आ रही है, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, आप कहोगे कि ये मेज पे रखी हुई पुस्तक उसकी नहीं है, ठीक है, उसकी नहीं है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए, इसमें बिल्कुल आप सही और सटीक लगा दोगे, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो मुहावरे से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। भेड़ बना लेना,
ठीक है, तो यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो आप कहोगे वश में कर लेना। ठीक है, वश में कर लेना, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही बताओगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उसके पैर में लग गई हैं। क्या लग गई हैं? कांटा तो लगा है इसलिए नहीं होगा। टक्कर तो आप मारोगे तो भाई शरीर को कहीं भी लग सकती है टक्कर, ये थोड़ी है कि पैर में जाकर ही लगेगी। नहीं नहीं नहीं, गुण कैसे लगेगी? ठीक है, तो आप कहोगे उसके पैर में ठोकर लगी है। क्या लगी है? ठोकर। ठीक है, ठोकर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उसके पैर में ठोकर लगी है। तो ये होंगे आज के आपके 20 क्वेश्चन, जिसमें से अगर किसी बंदे के अगर 15 से ज़्यादा सही हुए तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे, और जिसके 20 में 20 हुए और वो अच्छी बात है। आज वाली क्लास में गद्यांश नहीं आया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली वाली क्लास में मैं गद्यांश भी आपके लिए लेकर आऊँगा, और एक दिन ऐसा करूँगा पूरे कम से कम में 10 से 15 गद्यांश आपके सारे क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करके ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत।